आप फिर वहीं चले गए। बचपना था हमारे अंदर, कोई छोटी मोटी बातें मतलब ये लड़ाई झगड़े की थी और कुछ काउंटर का वोटों का कोई लक्ष्य नहीं था। अच्छी कहाँ चले उस टाइम लोग जागरूक नहीं थे और वो बल्ट पेपर पे वोट होते थे, कैंसिल होते रहते थे, वो कोई मोर तो एक दूसरे की लड़की वहाँ केवल हमारा झगड़ा हुआ था। उसके जो वर्कर थे वहाँ झगड़ा हुआ था। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। दोस्तों, रोहतक से मैं आया हूँ राजस्थान बॉर्डर का बिल्कुल लास्ट गांव बास सतनाली, और जिस हवेली में बैठे हैं ये 150 साल पुरानी हवेली है। और मेरे साथ बैठे हैं भरपूर धनखड़ जी। भरपूर धनखड़ के परदादा जी ने ये हवेली बनाई थी। तो भरपूर दादाजी ने हैं, दादाजी ने। और इनका बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक एक्सपीरियंस है, उसको सुनने के लिए मैं इतने किलोमीटर दूर रोहतक से चल के आया हूँ। तो सबसे पहले तो भरपूर धनखड़ जी, आपका हरिभूमि टीवी पे स्वागत है। स्वागत है जी आपका भी यहाँ पहुँचने पे, और हमारे गांव में आपने इतनी दूर आके हमारा ये पुराना कल्चर और हमारा समाज को देखने के लिए आप आए हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे आप अपने गाँव की कहानी बता दो कि ये आपका गाँव है, इसकी क्या कहानी है। हमारा जो निकास है धनखड़ का वो ढाकला से है। अच्छा। नहीं, मोराला से। मोराला से। और मोराला से हम लोग पहले ढाकला चले गए थे पूर्वज हमारे, और उसके बाद ये 400 साल के आसपास की बातें हैं। कन्फर्म तो देखो बूढ़े जानते हैं। तो हम सतनाली के पास आके या थोड़ी से उधर रुके, फिर इधर बस गए। अच्छा। और हमारे साथ जो दूसरे भाईचारा जो हमारा था, वो जैसे पहले बोलते ना जेठ बहू साथ थे। अच्छा। तो बलदगाड़ों में जा रहे थे, तो उसने कहा होगा जेठ ने कि भाई थोड़ा सा तू साइड में कर ले इसने। तो उस बहू ने उसको आक दिया और वो जाके किठाना में बस गए। अच्छा। जो जगदीप धनखड़ जी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी हैं, हाँ, वो हमारी फैमिली से पुराने वो हैं। अच्छा। और वहाँ जोड़िया गांव है एक, और किठाना, वो राजस्थान में बस गए। आज से 100 साल पहले के लगभग कुछ हमारे गांव से हमारे भाई जगरामबास बाडला के पास में बस गए। अच्छा। ये है हमारा इतिहास। ये कुआं था यहाँ एक बावड़ी पुरानी, जो गांव बसा उससे पहले की। अच्छा। वो कोई बिंजारों के टाइम की बता रहे हैं बूढ़े की, वो अभी हैं वो। अब हाँ, ये अब अबोध कुआं था। इसको रिपेयर करवाया चलवाया, तो इसके साथ में बस गए। ये हमारी यहाँ की पुरानी बसासत का ये हुआ है। तो आपकी ये जो हवेली है ये आपके दादा ने बनवाई? हाँ, ये 150 साल हो गए दादाजी ने बनाई थी। अच्छा अच्छा जी। काफी अच्छी हवेली है ये। हाँ, बड़ी गांव में सबसे बड़ी हवेली इलाके में यही है। दादाजी के नाम से ही ज्वारा बास बोला करते पहले। अच्छा, इस गांव का ज्वारा राम का बास। ज्वारा राम का। और दादाजी के 2-3 भाई जो और हैं उनकी भी हवेली है साथ में। अच्छा, आप कितने 58 साल के हो गए? हाँ, मेरा जन्म सन 1965 का 13/7/65 का जी। अच्छा। और लगभग 57.5 साल का हो गया। तो वो एक आप मुझे बाहर एक कहानी सुना रहे थे ऊँटनी वाली। अच्छा। उसका टोरडा, वो क्या कहानी थी? एक बार आप अपनी राजस्थानी भाषा में बताओ। एक्चुअल क्या था कि देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा जागरूक सा, बड़ा फिटनेस टाइप लड़का था। खेलना भी, घूमना, वो सब चीज़ों में रुचियाँ रहती थी। जो पुराना कल्चर होता था, राजनीति में भी गांव में लोग आते थे तो बड़ा देखते थे। मैंने चौधरी अतर सिंह मैंडी को देखा, बड़े स्मार्ट होते थे। भूपेंद्र भी उनका बेटा बड़ा स्मार्ट होता था। ये 77 की बातें हैं। और हमारा जो परिवार है वो पहले चौधरी बंसीलाल जी के साथ ही लगा हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद राजनीतिक में मतलब बस वो दिमाग में वही चीज़ें आ गई कि कभी
फिर मैंने यहाँ से मैट्रिक की रिश्तनाली हाई सेकेंडरी स्कूल से, और मैं फिर भिवानी वेस्ट कॉलेज में चला गया 82 में। तो वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट में एंट्री, जो फाइनल के स्टूडेंट होते हैं ना, जो सीनियर, उन्हीं के साथ एंट्री में चला गया, जूनियरों में नहीं रहा। जयवीर सिंह गब्बू हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे, राज सिंह गागड़वा, संपूर्ण सिंह, और जो धर्मवीर जी, ये सब लोग जो पुराने वहाँ थे, कुछ शहर के भी हमारे अच्छे अच्छे दोस्त थे राजपूत समाज में, तो सर्व समाज का साथी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, रमेश मस्ता जी के भाई पन्नू मेरा दोस्त था, ओमवीर राजपूत सभा का प्रेसिडेंट है जो, वो मेरा अच्छा धर्म भाई। मतलब कहने का मकसद ये है कि सभी साथ वो था। तो आप जब भिवानी गए तो कितनी साल की उम्र थी आपकी? मैं भिवानी गया जब 16 साल का था। 16 साल का थे। और चौधरी धर्मवीर सिंह से आपकी क्या रिश्तेदारी पड़ती? धर्मवीर जी मैं जब भिवानी गया उसी साल, उससे पहले से ही मैं धर्मवीर जी को जानता हूँ। अच्छा। मेरे धर्मवीर जी और ये जो स्टूडेंट सारे जो लीडर टाइप, जगजीत सांगवान और ये सब लोग जो थे भिवानी से, तो मेरे गागड़वास में राज सिंह से छोटा मेरा भाई था महेंद्र। अच्छा। उसकी शादी में आए थे। 2-3 आत्म प्रकाश जी, प्रोफेसर, सभी लोग आए थे। तो 2-3 दिन का मिलना था, और वो गागड़वास से राजस्थान बारात गए, वापसी आए। तो जब से ये 78 की बातें हैं, और उसके बाद धर्मवीर जी से वहाँ भी मिलना रहता था। फिर हमारा रिश्ता हो गया। मेरी बुआ जी की बेटी जो राज सिंह से छोटी हैं, वो, हाँ, मंजू मुन्नी जो है, मुंजी, हाँ, उनका ये 82 में दिसंबर में शादी थी। 82 में हुई? हाँ, 82 में। अच्छा। तो फिर तब तक आप पॉलिटिक्स में इन लोगों के साथ? हाँ, मैं वहीं वेस्ट कॉलेज में पार्क कॉलोनी से इधर उधर घूमती थी। पॉलिटिक्स का इलाका ही वही था। पार्क कॉलोनी में तो कई सारे पॉलिटिशियन रहते थे। जी जी जी। पार्क कॉलोनी में टेकराम जी, जंगवीर जी, चौधरी जगन्नाथ जी, चौधरी हीरानंद आर्य जी, और जयवीर सिंह गब्बू भी रहते थे। मास्टर करतार सिंह भी एक अपनी भिवानी के अलग वो है, और ये अपना जगत एडवोकेट जी, ये भी राजनीति में चौधरी देवीलाल परिवार के रिश्तेदार हैं। एक जमाने में तो कहते हैं चौधरी बंसीलाल भी रहा करते थे पार्क कॉलोनी में। बंसीलाल का हमने सुना है जी। देखो, वो जब स्टार्टिंग में वकालत करते थे तो वहीं रुकते थे, सुना है बंसीलाल का। अच्छा, ये लोग तो मैंने देखे हैं सारे। अच्छा, जब 87 के चुनाव आए, जी जी, चौधरी देवीलाल की लहर चल रही थी। जी जी, और उस लहर में है ना, एक तोसाम में एक कारनामा। नहीं, मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ थोड़ा सा। 82 में हम मतलब पूरी जागरूकता से राजनीति में बैठते थे, तो सभी लोगों की बातें सुनते थे। और मैं चौधरी जगन्नाथ जी रहते थे तो उनसे अटैचमेंट हो गया। तो जो जगन्नाथ का जो पार्क कॉलोनी जो रिहाइश थी, तो उसमें मैं ही रहता था। जो जगन्नाथ थे तो वहाँ शुक्रवार, सैटरडे, संडे आते थे। वो पंचकुला में रहते थे। उस टाइम वो हार चुके थे, इलेक्शन भी हार गए थे जी। अच्छा। तो उनका तो हफ्ते में 2 हफ्ते में आना जाना होता था। तो जो जगन्नाथ का हमारा कोई, मेरे फादर साहब के, मेरे जो मौसाजी थे मास्टर भगवान सिंह, वो भी अपनी तरह एक अलग पहचान के लोग थे। तो उनका बड़ा दोस्ताना था, और उस वजह से मैं वहाँ जगन्नाथ से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ, और हॉस्टल भी हमारा वेस्ट कॉलेज का वहीं नज़दीक था, तो सारा वहीं रहना था। क्लास पार्क कॉलोनी सामने ही था। हाँ, खेलना, पढ़ना के जो भी है वहीं था सब। तो जब चौधरी देवीलाल को 82 में मुख्यमंत्री से वंचित रखा गया, उस समय मेरे को बड़ा याद है। पूर्ण बहुमत के लगभग होते हुए भी, अब वो तो, और वो विधायक यहाँ से बसों में गए तो बसों से ऊपर बसों में ही जाते थे, रास्ते में ही बसों में। जैसे ये पूसाराम जी एरिया, यहाँ कुछ लोग अनपढ़ भी थे जब, तो उनको रास्ते में उतार लिया था। तो उससे प्रभावित होकर चौधरी देवीलाल की तरफ है प्रभावित हुआ जी में। और चौधरी देवीलाल ने 83 में बहुत बड़ी रैली की, जाट अपना जो छोटूराम पार्क रोहतक में जो बीच में पार्क है। तो हम वहाँ जब ट्रकों में गए, 2-3, मेरा बड़ा वो था, तो हमारे साथी भी लोग थे। तो ट्रकों में गए। जब ट्रकों में जाते थे, रास्ते में गंडे भी खा लिया करते जी। क्योंकि इस साइड तो गंडे होते नहीं थे, हाँ, ईखों के। तो वो बड़ा अच्छा वो था, और वहाँ से और प्रभावित हुए। उसमें रामविलास पासवान जी भी दिखे। अच्छा। आम आदमी की तरह आए थे स्टूडेंट, वो जैसे बिहारी पहनते कपड़े से। उसमें शरद यादव जी से भी मिले। उसमें रघु यादव का बड़ा वो देखा मैंने, जलवा।
उससे मैं और प्रभावित होगा। मैं कोई दबंगता को देखता था ना किसी की, तो मैं उसी की उसमें हो जाता था प्रभावित। वो बड़ा जोर से दम बोल रहा था, बोल रहा जब भाषण दे रहा था ना, तो आप ये मानो कि जो उसका जो स्ट्रक्चर था ना वो भी गूंजता था। पढ़ा लिखा आदमी उस टाइम का, वो भी इंजीनियर होता था। फिर उसके बाद लगातार चौधरी देवलाल से जुड़ गए। चौधरी देवलाल ने, मैं मेरी असलियत बातें बता रहा हूँ कि हम यहाँ से कई बार बस से मेरे गांव से भिवानी जाते थे। चौधरी देवलाल कभी बार दुकान पे बैठे हैं सुबह सुबह, अच्छा, मैले कपड़े हुए रहते थे क्योंकि वो तो घूमते रहते थे। कभी जूही बैठे हैं। और चौधरी देवलाल 82 से लेकर इन इलाके में बहुत घूमते थे, बारडा, सतनाली। एक उनका ड्राइवर होता था खरक का, वो कम सुनता था, कानों में मशीन रखता, फौजी। अपने भिवानी के साथ का कर। अच्छा। और 49-73 गाड़ी रखते थे। उसके बाद घंटाघर पे आते थे चौधरी देवलाल। रामा बाणिया जो होता था घंटाघर का मालिक, तो उसके बाद हॉस्पिटल जो अपना है भिवानी वाला, उसके सामने एक गली थी, तो उसके अंदर पार्क था बड़ा। अब तो दुकानें सारी बन गई, कॉमर्शियल हो गया वो। तो वो जो अगला पार्क लगता वहाँ तो पूरा खेती का पड़ा था, तो वहाँ खाट वाट डाल देते थे चौधरी देवलाल। वहाँ फिर हमारे को कॉलेज में मैसेज हो जाता था, नज़दीकी थे, जो बुला लेते हुए उस दिन आएगा। तो मैं चौधरी जगन्नाथ को, रणबीर जी को, इन लोगों को मतलब बुला के बातें होती थी। और खास बात एक और थी जी, चौधरी देवीलाल की पार्टी के 4 विधायक थे। देखो उससे कोई बुरा माने मेरा या कोई, उससे मुझे कुछ नहीं है। उसमें 3 विधायक जो थे वो चौधरी देवीलाल के प्रति समर्पित नहीं थे, वो चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए थे। और जो चौथा विधायक था वो दादरी से था, तो वो बेचारे शरीफ से आदमी थे। हुक्म सिंह जी, उनका कम एक्टिविटी होती थी भिवानी में, तो कोई मीटिंग है उनमें। बलबीर गरेवाल जी जिला अध्यक्ष थे, बड़े शरीफ आदमी थे, ईमानदार आदमी हैं। सुबह 7 बजे आना होता था, पुराने बस स्टैंड के सामने ऑफिस था, और 7 बजे आके अखबार लेके और वापसी चले जाते थे। 9 बजे तक बैठते थे ऑफिस से, फिर वापसी दिन में खेती बाड़ी करके शाम को 5 बजे नहा धो के फिर आते थे, और रात को फिर घर चले जाते थे। तो धीरे धीरे 84 का इलेक्शन आ गया, जयनारायण वर्मा जी भी आते थे, तो मैं चौधरी देवीलाल जी से ही प्रभावित होकर उनके साथ लग गए। जो बंसीलाल विरोधी ग्रुप था, लालो, या जो नई राजनीतिक जो उठ रही थी, चौधरी धर्मवीर जी, शंपून, जयवीर भाई गब्बू, और भी जो ठाकुर वीर सिंह जी, सारे लोग वो एक उसमें, चौधरी बंसीलाल के एंटी लोग, हाँ, टेकराम जी, आर्य साहब, राम सिंह वर्मा होते थे शहर के शहरी अध्यक्ष, जो प्रजापति बस स्टैंड के साथ में रहते थे पुराने। तो ये सब लोग, तो ये ज़्यादातर लोग उसी ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो थोड़ा सा हमारा आचार विचार नहीं मिलते थे, जो ऑफिस में चले जाते थे जब। तो फिर मैंने चौधरी देवीलाल मेरे से बड़ा बच्चे की तरह व्यवहार करता था, तो मैंने कहा जी ये जिला अध्यक्ष वाला जो है, ये मास्टर हुक्म सिंह जी को, धर्मवीर जी, हमारे सारा ग्रुप उनको बनवाने में हो गया कि ये इनका जिला अध्यक्ष की हुक्म सिंह जी को बढ़ाया जाए। और वो जयनारायण वर्मा जी के इलेक्शन में हमने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, बहुत बढ़ चढ़ के। जयनारायण जी तो उन्होंने सारी पार्टी में झंडे लगा रखे थे। हाँ, 84 की बात है। और बंसीलाल जी ने दादरी में भाषण में, हमने देखा नहीं सुना है कि बंसीलाल जी ने यह कहा कि रे कुमार पे मरवाओगे के। अच्छा, हाँ, तो आ रहा तो वो 1.5 लाख से, परंतु वो चौधरी देवीलाल की और जो जो बंसीलाल जो विरोधी एक खेमा था, उसकी देन थी। सभी युवा चौधरी देवीलाल पे लोग लगे हुए थे, क्योंकि उससे पहले 84 में रैली भी हो गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, चरण सिंह की बहुत बड़ी रैली हुई थी। तो सुषमा स्वराज ये तो साथ ही यहाँ के नेता थे, अडवाणी जी आए थे सब। तो 86 में जब फिर हमने लोकदल का ऑफिस, धर्मवीर जी का प्लाट था हांसी गेट पे, अंदर बढ़ते हैं जो पीतम्बर लोहिया के साथ में, तो ये खुला एरिया था, और वो ग्राउंड भी था, वहाँ बैठने के लिए मुड्डे, कुर्सी, तकत वकत। वो चौधरी देवीलाल जी से उसका उद्घाटन 86 में कराया, और 86 से उसमें हर महीने लगभग चौटाला साहब आते थे। अच्छा, चौटाला साहब। और जब लैंडलाइन के फ़ोन होते थे, पता लग जाता था भैया चौटाला साहब आएंगे, तो वो खासकर मेरी ही ड्यूटी होती थी कि बस स्टैंड से उनको लाना। अच्छा, और चौटाला साहब बस में सफ़र करते थे। बस स्टैंड से कैसे लगते? पुराने बस स्टैंड से सफ़र करते थे बस में चौटाला साहब। और वो बस स्टैंड से उतर के बस स्टैंड के सामने आदर्श
नगर में रमेश हेतमप्रिया नाम का एक सेठ रहता था। अच्छा। और खास बात यह थी कि रमेश उस मकान के ऊपर नीचे 2 हिस्से थे, एक में भजन लाल आता था ओम प्रकाश बहलिया के घर। अच्छा। हाँ, उसी टाइम चीफ मिनिस्टर था। हाँ। और एक में चौटाला साहब आते थे, तो वो वहाँ चौटाला साहब चाय वाय पी के जो भी अपना फ्रेश व्रेश जो भी, फिर उनको स्कूटर पे बैठा के ऑफिस ले जाते थे। वहाँ मीटिंग करा के वापसी बस अड्डे छोड़ के जाते थे। आज ये बातें किसी के सामने बताए तो हो सकता है उसके कोई यकीन ना हो, एक यकीन भी ना हो। ये सभी यही होते। चौटाला साहब तो 87 के बाद ही चौटाला साहब ने बहुत संघर्ष किया। ये संघर्ष ही तो था, इस उम्र में आदमी जाना। और नहीं खैर उस समय जवान थे वो। जवान तो थे, फिर भी थोड़ा सा भाई हैंडीकैप तो थे ना। हाँ, गाँव में तो हाँ, दिक्कत परंतु चौटाला साहब भी सक्रिय उठाव था 86-87 में उनका। तो हम उन्हीं के उससे जुड़े हुए थे। धर्मवीर जी को हमने 84 में, धर्मवीर जी ने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ लिया 83 में। तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था और उनका बुआनीखेड़ा हल्का था। और धर्मवीर जी को मेंबर बन गए और उससे 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुए। तो एक अंटी ग्रुप नरेंद्र लांबा बड़ा ठाडा आदमी था, उसको आके धर्मवीर जी चेयरमैन बन गए। भगवान की कृपा थी, लोगों का सहयोग था, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था। और उसके बाद कारवां चल पड़ा राजनीति का। तब तक आप जो धर्मवीर जी के साथ आगे बहुत थे? रोज सुबह मैं चौधरी धर्मवीर जी के 82 से लेकर 87 तक तो कोई ऐसा दिन ही नहीं है जिस दिन एक टाइम साथ ना हो, एक टाइम चाय पानी खाना ना खाया हो। क्योंकि धर्मवीर जी भी भिवानी रहते थे, ठेकेदारी करते थे, भिवानी रहते थे। फिर चेयरमैन बन गए तो भी भिवानी रहते थे। अच्छा, वो जो लोग कहते हैं कि ये बोले हमने इनको सीमेंट के कट्टे ढोते हुए देखा, सच्ची नहीं, बात देखो है? ये हमने तो, मैं आपको एक बताऊं, ठेकेदार का काम है, उसको कुछ भी कह दो कोई। और कहीं नहीं, ये ऐसा धर्मवीर जी ऐसा मैंने तो देखा नहीं और न मैंने किया। धर्मवीर जी तो बड़े शरीफ तरीके, धर्मवीर जी राजनीतिक आदमी भी नहीं थे, न कोई झगड़ालू पकड़ालू, वो तो बड़े शांत स्वभाव के आदमी। राजनीति में चौधरी जगन्नाथ ही लेके हाँ, चौधरी जगन्नाथ ने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़वाया और उससे 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुआ। सुरेंद्र सिंह ने पोस्टपोन्ड करवा दिया। तो जनता में विरोध बढ़ेगा तो नेता उभरेगा। और वो चेयरमैन बन गए, बड़ी छाप छवि के वो थे। धर्मवीर जी ने फिर सम्मेलन किया भिवानी में चेयरमैनों का, जो हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा आए थे, वो चेयरमैन के अध्यक्ष बने थे। अच्छा। हाँ, धर्मवीर जी ने किया था। ये जो रीति रिवाज जो सम्मेलन करने की सरपंचों की, चेयरमैनों की, धर्मवीर जी ने किया था भिवानी में। तो धर्मवीर जी बड़े साफ स्वभाव के आदमी थे। मैं राजनीति में आपको एक और, मेरा रिश्तेदार होने की वजह से नहीं करा मैं कई बार विरोधी भी हो जाता हूँ, मतलब विचारधारा से। वैसे तो नहीं हो सकता, वैसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो 82 में मेरी सिस्टर के साथ बैठाया था। मैं जब मेरी बहन मुन्नी जो थी, मेरा उनका बड़ा नज़दीक से वो, हम साथ पढ़ते थे, प्यार बहुत था। मेरी बुआ जी का, पिताजी का हमारा, तो कभी इधर हमारे रहना, कभी उधर रहना, तो मैं तो साथ ही बैठा दिया था। उस दिन के बाद में साथ ही बैठा हुआ हूँ। और देखो, घर में एक दूसरे की विरोध परिभाषा तो हो जाती है कई बार, परंतु मैं शादी में मुन्नी के साथ गए थे? हाँ बिल्कुल, मैं ही साथ गया था तालू गाँव में। जब देखा था तालू, बड़े बड़े गांव थे भाई। मूसा जी भी अच्छे आदमी थे, बड़े गन्ने वन्ने खुआते थे हमारे को, गंडे। तो बड़ा गांव था, बड़ा। एक और बात बताऊंगा आपको मैं, उन गांव में पता नहीं भगवान की दया से आज भी वही रीति रिवाज होगा, उनमें प्रेम भाव बहुत था लोगों में। गांव में लोग बैठे होते, हुक्का जो बैठे थे होते, बहुत लाड करते थे। तालू, दनाना, मुंडाल, ये थोड़ा यहाँ से इतने लाड करते थे कि भाई वहाँ मैं हफ्ते 10 दिन में जाना ही होता था। धर्मजी जी के साथ, जगदीश जी, उनके भाई रामचंद्र, तो वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 किलो दूध पिया दिया करती थी। बेटा आ जा भाई, मौसी, मैंने तो ना भाई पीना पड़ेगा, बड़ा। और धर्मवीर जी के प्रति भी गाँव में बड़ा शालीनता का सिस्टम था। भाई तू उस दिन आया था, आया कौन नहीं, बहुत प्यार लाड था। तो धर्मवीर जी में कोई बैल भी नहीं था, कोई बैल नहीं था, कोई शराब, मांस, मीट, बदमाशी कुछ नहीं है। ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप ये देखो कि एक नया राजनीति में आके बंसीलाल जी को हरा के दिमाग खराब हो जाता है राजनीति। बंसीलाल को हराने वाला तो किस्सा ही अलग है जी। हाँ, वो भी बता देंगे आपको। तो कहने का मतलब, राजनीति में आके कोई बैल ना करे कोई, और ऐसा कुछ नहीं था धर्मवीर जी में। और न आज है, जैसे थे वैसे के वैसे हैं। और उनका राजनीति का भी तरीका जो मैं मानता हूँ कि उनसे बेहतर आज लोग जो काम कर रहा है ना, कोई कर नहीं रहा। धर्मवीर जी का 18 घंटे काम करना होता है, 16 से 18 घंटे रोज काम करते हैं।
वो तो मोदी जी से भी आगे निकल गए। 100-200 नहीं, मोदी जी तो देखो करता कि नहीं करता, हम तो मोदी जी को देखने नहीं पाए, परंतु धर्मवीर जी की मैं उनकी ये बड़ाई इसलिए नहीं मारता कि वो मेरे रिश्तेदार हैं। वो ये मान के चलो कि सुबह 7 बजे उठते हैं, 10 बजे तक फ़ोन उठाते हैं, और कोई भी आदमी अननोन आदमी फ़ोन करेगा तो फ़ोन उठाएंगे, जवाब देंगे। एक बात, उसके घर पे कभी ये नहीं पूछा जाता तो कहाँ से आया है, किस समाज से है, हाँ गया बैठ गए। तो पहले जो बाहर से लोग आते जिनको नहीं जानता हो ना, उनसे उनके काम करता है, फिर जो नज़दीक के लोगों के काम। तो देखो जी 100 फ़ोन किए, 20 काम हो गए तो हुए, काम तो करता ही है। अच्छा, फिर 87 में उनको टिकट मिली तोशाम से जी, तो उसमें आपकी क्या भूमिका थी? हमारी भूमिका तो यही थी, रैलियाँ, नारे लगाना और लगाना। चौधरी देवलाल के साथ तो हमारा ही ग्रुप रहता था। नहीं, उसमें कुछ फर्जी वोटिंग भी हुई थी। नहीं जी, क्या ये तो कुछ भी, मैं उस इलेक्शन का जो हूँ ना, मैं वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो तो हाईकोर्ट ने बाद में चुनाव ही अवैध घोषित किया। देखो आपको मैं बताऊं क्या था कि चौधरी बंसीलाल जी के ग्रुप के कुछ लोग थे, उनसे हमारी एक दो बार जब रैली होती थी। अब आप 58 साल के हो गए, इतना तो स्वीकार कर ही लो कि चौधरी बंसीलाल को धोखे से हराया गया था। देखो जी, मैं इस बारे में जो आपको बता रहा, सुनो एक बार। 86 में 2-3 बार कर्मचारियों की एजिटेशन चला, तो उसमें चौधरी जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, धर्मवीर जी, हम सारे लोग, मेरे साथी और लोग उसमें उनके साथ बिल्कुल दमखम से साथ मदद करते थे कर्मचारियों की। और उसमें 1-2 बार बंसीलाल जी के कोई 1-2 ऐसे आदमी थे, उनसे कोई क्या उनका जो है, उनसे कई बार तुम तलाक सा हो गया था, तो वो उसके बाद कभी मिले भी नहीं थे, और वो काउंटिंग में ही मिल गए थे। तो बंसीलाल जी का कोई मतलब सोबर आदमी एजेंट नहीं था वहाँ, और उन्होंने बस वो इसीलिए हमारा झगड़ा वगड़ा होगा वहाँ, उसको आप पे केस भी दर्ज हुआ था उसमें? जी क्या बताएं, अब तो का केस का दर्ज हुआ था। नहीं, इतनी दूर में वही तो पूछना है आपसे। केस तो बंसीलाल जी ने करवाए थे हमारे खिलाफ। आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ? हाँ हाँ। अच्छा, किस चीज़ का केस दर्ज हुआ? इन्हें इलेक्शन में जबरदस्ती की है। अच्छा, हाँ। बैलेट पेपर? हाँ, बैलेट पेपर पे जबरदस्ती की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे? हम 4-5 लोग थे। 4-5 लोग थे। तो कितने साल केस चला आपके ऊपर फिर? वो सुप्रीम कोर्ट में 3-4 साल चला था, फिर धर्मवीर जी को और लोगों को तो बरी कर, धर्मवीर जी को बर्खास्त कर दिया था उससे, एमएलए सीट से। एमएलए सीट से, हाँ। आप लोगों को कोई सजा वजह? ना, किसी की कुछ नहीं हुआ जी, बरी हो गए थे? हाँ जी, हाँ जी, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो कितनी मोहर मारी थी आपने डबल? अरे जी, मोहर तो जनता ने मारी थी, हमने काम मोहर मारे थे। बता दो आज तो। नहीं, मोहर जनता ने मारी थी। आपको एक बताऊं क्या, जनता का उस टाइम एक मूवमेंट हो गया था, और ये तो किसी को भी नहीं पता था। हमें ये लग रहा था कि हमने भी चौधरी देवीलाल के सामने यही वकालत की थी कि जी हम इलेक्शन जीते या नहीं जीतेंगे, परंतु ऐसा मुकाबला करके दिखा देंगे कि आप देखना। तो वो अच्छा, टिकट चौधरी देवीलाल ने उनका मन बना रखा था कि तोशाम से उनको ही देनी है। उसके बाद जब चेयरमैन के बनने के बाद हमने तोशाम हल्के का, पूरे तोशाम का दौरा करते रहे। धर्मवीर जी हम सक्रिय हो गए, वहाँ लगे रहे, और तोशाम में कोई इतना मजबूत कोई आदमी दिख नहीं रहा था। हाँ, था भी नहीं। हाँ, तो जिनने पहले लड़ा था उनका तो किसी की जमानत बची नहीं। ये जंगवीर सिंह के सिवाय, जंगवीर सिंह उस टाइम राजनीति में फ्लॉप हो चुका था। नहीं, तोशाम से चुनाव तो काफी लड़े उन्होंने। हाँ, एक बार तो 500 कुछ वोट। हाँ, जंगवीर सिंह 2-3 बार 1000 से 500 बहुत अच्छा चुनाव लड़ते थे। अच्छे चुनाव लड़े हैं, परंतु जब 87 का टाइम था तो जंगवीर सिंह का वो हो गया था, उन्होंने राजनीति से दूरियां सी बना ली थी, और वो अपने उसमें रहते थे। अच्छा, बंसीलाल जी भी से भी मुलाकात हुई कभी? जीवन नहीं हुई हमारी? हाँ, 84 से पहले तो हम जाते थे, काफी बार हुई, परंतु मेरे को पर्सनली नहीं जानता था। सुरेंद्र सिंह जानता था। अच्छा, हमारी रिश्तेदारी थी ना। हाँ। बाबू सोमवीर सिंह जो थे वो मेरी बुआ जी के देवर थे। अच्छा, तो 87 तो जब तक धर्मवीर जी तो 87 में आए, उससे पहले तो हम चौधरी बंसीलाल के से ही जाना आना था। मेरी बुआ जी के देवर थे, तो वो हमारे परिवार के रिश्ते थे। मेरे पिताजियों के, मेरे फूफा जी और थे जो उनके, मेरे बड़े फूफा जी बावनी वाली के काम के थे, आज़ाद नगर जिसको बोलते हैं। ऊँटनी वाली कहानी सुनाना एक बार धनखड़ जी को। अच्छा, वो फिर क्या हुआ, आप जो पूछ रहे हो राजनीति में मेरा जो ये सेटबैक कैसे हुआ, इसी के बारे में बता दूं। हाँ, इतने सारे नेताओं के साथ आप मिले जुले, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी बातें छिपा भी गए आप। नहीं, छुपाया कुछ नहीं है, जब क्या सच्चाई है, क्या छुपाना है जी इसको। तो आप मतलब आप किसी पद तक क्यों नहीं पहुंच पाए? पद तक पहुंचने का क्या था जी, पहली बात तो उम्र नहीं थी।
हमारे देसी कुआवत में यहाँ इस इलाके में ऊँटों से काम होता था पहले। हाँ जी। तो एक किसान के एक ऊँटड़ी थी और वो बूढ़ी हो गई थी, और अपने साडू जो बोलते हैं ना, जो चने बोते हैं, तो इसमें बड़ी नीचे मतलब वो बेचारी मर गई थी। मर गई वो। तो सामनों का टाइम आ गया, तो उसके पास उसका एक टोलडिया होता था जो बच्चा बोलते हैं, तो वो छोटा है था, तो यहाँ सामनों में ऊपर अपने थोड़ा सा अदर अदरी बोलते हैं। तो उस किसान ने उससे बुआई कर ली, और फिर सर्दी आई, उसको कुछ बाजरा, आउटी, गुड़, उसको बड़ी खुराकी दी, दाल, परंतु वो ऊँट नहीं बनने पाया क्योंकि वो टोलडिया जोड़ दिया था। जब हमारी पढ़ने की उम्र थी, आगे बढ़ने की, या खेल में भी बहुत अच्छा था, तो उस टाइम तो राजनीति विषय टोलडिया रह गया। हाँ। और फिर क्या बताएं जी, किस्मत ने कुछ ऐसा लिखा था, लोगों ने यूज किया, करते ही रहे, करते रह रहे हैं, अब भी करते रहे। हमने ईमानदारी से काम किया, परंतु कुछ भाग्य का साथ नहीं था, कुछ हमारे में स्पष्टता भी ऐसी है कि मैं किसी से वो नहीं करता। स्पष्ट कहना मेरा, ये राजनीति का जो मेरा बैक सेट है, ये केवल सच्चाई पे रहना, खरा बोलना, वो है। आज राजनीति में आपको पता है जी, जो यसमैन रहेगा वही राजनीति आगे करेगा। राजनीति तो यसमैन की बच गई या पैसे की बच गई। जब आप 1982-83 की बातें कर रहे हो, तब भी तो राजनीति यसमैन की थी। नहीं थी, जब ही तो रह गए ना थोड़े थोड़े। जब जागरूक से हुए, 87 में आए, 91 में आए, तो हमारे से वो कुछ काम बातें ऐसी होगी जिनसे मतलब भाई कुछ ऐसा ही है। कुछ राजनीति आपने एक काफ़ी प्रमुख नेता का नाम लिया है, जिनके बारे में बहुत कम लोग मतलब अभी तक जान पाए हैं, चोई जगन्नाथ के बारे में। सामान्य हल्का होता था तो शाम वो, बिल्कुल मेरे को पता है उस बात का, वो बताते रहते थे। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, उनका जीवन कैसा था। चोई जगन्नाथ जी से मैं उन्हीं के मकान में 82 से उन्हीं के मकान पार्क कॉलोनी में रहता था। चौधरी जगन्नाथ जी इलेक्शन हारने के बाद चंडीगढ़ रहते थे, और वो सैटरडे को आते थे, महीने में 2, 4, 5 बार आते रहते थे। उनका बड़ा अलग वो था, उनके जो साथी लोग, सर्व समाज के लोग जाते थे उनके पास, 2 दिन रहना, हंसबोल अपना टाइम वो करना, और फिर वो चले जाते थे सोमवार को। तो उनसे मैं बड़ा प्रभावित था। एक तो पढ़े लिखे बहुत थे, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इनके बड़े जानकार थे, अच्छी पर्सनालिटी होती थी। तो वो जो बताते थे कि पहला जो इलेक्शन लड़ा उनने 62 में, तो जब हमारा माधोगढ़ तक का एरिया था, मेरे बहुत हमारा लुहारू जो पुराना ओल्ड लुहारू और तो शाम तक का, तो वो पहला इलेक्शन इससे सरवण इससे कॉन्स्टिट्यूंसी, हाँ वो सामान्य सीट से जीते थे। कमाल की बात ये थी कि उस चौधरी देवीलाल जी की ना, इसकी जगन्नाथ जी की जमानत जब्त थी, और वोटों के आधार से इंडिया के पहले विधायक थे। अच्छा। और 25 साल की एज में विधायक थे। उनकी एज भी यही थी, 25 साल कुछ महीने एज थी। हम पढ़ते रहे थे उस समय। और बड़े गरीब घर के, देखो वो भी एक चमत्कार था कि टिब्बू में पैदा हुए, 2-3 साल के थे, बताते थे कि उनके पिताजी मर गए थे, और फिर वो वहाँ से 5वीं की, फिर इधर कोई भिवानी के आसपास से भापोड़ आया, इधर कोई भिवानी में 8वीं की, फिर हिसार से जाट कॉलेज से की, ग्रेजुएशन करके LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। तो मजबूत आदमी थे वो, और वो डरते नहीं थे किसी नेता से। बंसीलाल विरोधी रहे लंबे, बहुत लंबे विरोधी। डर तो था ही नहीं। हाँ, दबंग आदमी थे। हमारे को तो उनके पास बैठने से, उनकी झूठ खाने से भी दबंगता आई। जब भी बंसीलाल जी आते थे तो ले आते, चलो भाई घंटा कर, इनकलाब जिंदाबाद, पुलिस पकड़ लेती थी। बाद में तो बंसीलाल उन्होंने मुर्गा चोई साहब बोला तो भाई खाली थोड़ी जान देंगे। बाद में तो लुहारू में ज्वाइन किया उनने, लुहारू में ज्वाइन किया, और लोग देखने गए थे लुहारू काफ़ी। मेरे पिताजी भी राजनीति के इच्छुक, वो थोड़े से गांव में वो होते ना, हलचल को ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो हमारे इलाके से भी लोग बहुत गए। तो चोई जगन्नाथ जी ने माइक पकड़ के कहा, भाई चौधरी और राम राम, और लोग बड़ी तालियां बजाए रास पड़े, बोला भाई और तुम सारी बात जानो ही छो, और मैं तो हरिजन हूँ, चमार हूँ, और भाई बूढ़ी अच्छी हो यार, चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा, और बस सब बात, और कुछ नहीं बोले वो। बड़े लोगों ने ठके लगाए, और वो बने भी। चौधरी जगन्नाथ जहाँ गए वो बने भी। चौधरी देवीलाल जी भी बने 87 में, तो वो गए वहाँ बने भी। देवीलाल जी मतलब, अच्छा आपको एक बात बताऊंगा धर्मेंद्र जी, चौधरी जगन्नाथ जी के, आपका बुआनी खेड़ा जो हल्का है, मेरा तो गांव था बुआनी खेड़ा में, कौन आपका शिवानी इलाका है, कुछ आदमपुर का इलाका है, हंसी का है, वो तो है एक अलग बात।
परंतु हमारे इस इलाके से लेकर दादरी और बारडा, लुहारू और भिवानी, ऐसे भिवानी जिले के बंसीलाल जी के बाद दूसरे आदमी चौधरी जगन्नाथ उस समय में थे जिनके 10 से 15, 12,000, 15,000 वोटें होती थी सभी हलकों में, सभी हलकों में। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तो हीरानंद भी बन लिए थे, जंगवी मतलब चंद्रावती जी भी थी, पर उनका इतना प्रभाव नहीं था। या फिर उसके बाद आज धर्मवीर जी का प्रभाव है, ये धर्मवीर जी का प्रभाव है, धर्मवीर जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। धर्मवीर जी का तो सोना से लेकर हिसार तक, जींद तक। कह रहे हैं कि लाहौर से भी चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। देखो, मैं आपको चुनाव के जीतने हारने की तो बात की क्या बता, मैं तो आपकी बात को बड़ी सुनो जी, मैं बताऊं हूँ, जीतने हारने की तो कहने की जरूरत नहीं, वो जहाँ गए हैं वो जीते हैं। परंतु धर्मवीर जी, ये सत्ता जब कोई भी आएगी ना, मैं आगे का भविष्य बताता हूँ। जो कोई लोग पूछते हैं उनको राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक नहीं, जो चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की जो लोग है ना, वो चाबी तो 2-3 आदमियों के पास है, पर उसको खोलना धर्मवीर जी जानते हैं। अच्छा। इंद्रजीत जी, राव इंद्रजीत जी बड़े आदमी, ईमानदार आदमी रहे, उनकी भी एक अपनी छवि रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी एक जाटलैंड के बड़े नेता, बड़े ईमानदार शरीफ आदमी रहे हैं, छोटराम से बिलोंग करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये 40 से 50 लाख वोटों को कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। जनता इनके साथ, फरीदाबाद से लेकर कैथल तक इनके साथ है। तो सरकार तो वही बनाएंगे कि जी ये लोग जहाँ होंगे। तो धर्मवीर जी का वोट इलेक्शन लड़ने का तरीका बहुत है जी। कैसे लड़ते हैं, कैसे जीत जाते हो? जिस हल्के में लड़े 5,000, 10,000 तो साथी होते ही हैं, और वो बताएंगे कि भाई हमारे हल्के में काम साथी है, 5-10 हजार साथी है हर हल्के में। उनकी टीम है। हाँ, टीम है जी। अब तो शाम में देख लो, बारडाम देख लो, आज सोना में लड़े थे, वो सोना वाले कहते जी फिर आ जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, वो अगले का भाग है, उसकी राजनीति करने का तरीका अलग है। लोगों में देखो, मैं आपने बताया नहीं, 16 से 18 घंटा काम करते हैं, हर आदमी का फोन उठाते हैं, ये चीज़ें बहुत बड़ी काम करती हैं। अब आपका उनसे कोई है संपर्क? हाँ, खूब हमारा रिश्ता है, खून का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है मेरा बहन का। और हो जाती हैं जाना आना, जब भी मैं भिवानी जाता हूँ तो मेरे को बैठा के बढ़िया चाय वाय पिलाते, बढ़िया मेरी राजी खुशी पूछ लेते, फोन भी कर लेते हैं जी। अब बना वही है। तो मेरा तो धर्म का रिश्ता रहा है, धर्म का भी रिश्ता रहा है सर। धर्मवीर जी से कोई, जिस तरह कोई हनुमान जी का भगत है, कोई श्याम जी का भगत है, कोई शिव जी का भगत है, कोई, तो मेरा दिल में भी उनके प्रति शुरू से ये रहा है। अब उनके भक्त हो? अजय, आप हाँ, उनके भक्त हो? उनके भगत हो। अब क्या दूरियां करेंगे जी, बराबर सी उम्र होगी आपकी? ना, मेरे से 10 साल बड़े हैं। अब क्या दूरियां करेंगे उनसे, जब हम 40 साल साथ रह लिए तो आदमी को छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए। फिर मेरा तो धर्म का रिश्ता है, मेरी बहन तो साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, साथ खाया, तो मैं तो शादी में साथ दिया था। मैं धर्मवीर जी के सिवाय किसी राजनीतिक आदमी या चौधरी वीरेंद्र सिंह के किसी राजनीतिक आदमी का मैं विरोध भी कर सकता हूँ। चौधरी साहब से भी संपर्क रहे हैं? हाँ, चौधरी साहब मेरे रिश्तेदार हैं जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह? जी। कैसे? चौधरी साहब से मैं 84 में जुड़ा था। जब चौधरी साहब सांसद बन के आए तो पार्क कॉलोनी में जयवीर सिंह कब्बू के घर आए थे, और उसके बाद मेरा बड़ा अच्छा जुड़ना रहा। और सर छोटूराम के नाती थे तो लगाव हो गया, क्योंकि मेरा एक जो था कि जिस आदमी ने सर्व समाज के लिए काम किया है, चौधरी देवीलाल है, छोटूराम जी थे, चरण सिंह थे, और उनके बाद उनके नाती से तो फिर जुड़ना था। मेरी 4 बुआएं हैं और 6 मेरे पिताजी रहे। तो हमारी फैमिली गागड़वास मेरी बुआ जी है। आज़ाद नगर जो है ये जूही के पास बड़ा गांव है, मेरी 2 बुआ जी हैं, और एक मेरी कालवाला डूडियाला। कालवाला मेरी बुआ जी का सगा भांजा था अतर सिंह मेंढी। अतर सिंह जो मेंढी था भाई था, हमारा भांजा था। और जो बामणी वाली आज़ाद नगर है, मेरे फूफा जी वहाँ 18 साल सरपंच रहे, जिसमें गोलागढ़ भी आता था, जिसमें बिलेग्या भी आती थी, ये अपना खैरपुरा, नंगला, ये सारे गांव आते थे। और मेरे बुआ जी का जो बेटा है वो सज्जन डूमर खा की बहन को ब्याह रखा है। अच्छा। सज्जन डूमर खा जो इनके चाचा का लड़का, जो चेयरमैन, आप जानते भी होगी, सुना भी होगा आपने, चौधरी वीरेंद्र सिंह के उसका भाई का लड़का है। तो हाँ, मेरा भाई जो है वो वीरेंद्र सिंह, मैं उससे जुड़ा था। और फिर चौधरी धर्मवीर जी का भी रिश्ता हो गया। प्रेम सिंह जो चीफ इंजीनियर थे, उनके बेटे से बाल जी का अपना जी। तो वो दोबारा दूसरा रिश्ता जुड़ गया। तो मैं जो वीरेंद्र सिंह से काफ़ी लंबे से जुड़ा हुआ हूँ। 91 में मैंने टिकट भी मांगा है,
मांगा था? मांगा था नहीं, मैंने बड़ी अच्छी गैदरिंग भिवानी में, मेरा बड़ा अच्छा होता। कहाँ से लड़ना चाह रहे थे आप? लोहारू से। लोहारू। हाँ, स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट कांग्रेस से मांग रहे थे टिकट आप? जी जी जी। अच्छा। 82 से लेकर 90-92 तक मैंने स्टूडेंट राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और स्टूडेंटों के हक की लड़ाइयों के लिए लड़ते रहे हैं। इलेक्शन तो उस जमाने में होते नहीं थे। तो संपूर्ण सिंह राम के बाद में मैंने ही मतलब जो छात्र उसको संघर्ष में लड़ते रहे, उनके हक की लड़ाइयों के लड़े, मेहनत की। तो जब उस टाइम में 91 में तो लोहारू में कोई टिकट मांगने वाला भी नहीं था। सुमित्रा सिंह थी, एक दो और कोई था नहीं, उसको पहले भी मिली थी, तो उनका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था। वो तो एक भाई अपने उससे ला रही थी, बड़े ओहदे से, भाई वो सरकारी नौकरी करती थी, वो भी अच्छे फैमिली से थी, विद्वान गांव से, फेमस है विद्वान गांव। तो मेरा बड़ा नज़दीक से ही था। बस वो कोई क्या बताएं किसने कैसे क्या हुआ, क्यों नहीं मिली, कुछ एज भी सर्टिफिकेट में एज नहीं थी, टिकट मिली हुई कट गई थी। अच्छा जी। और फिर बाद में सुमित्रा सिंह को दे दी। कुछ हमारे भी साथी थी जो साथ रहने वालों को पसंद भी नहीं होती ना कई बार, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री से वंचित क्यों रह गए? बताओ। 24 साल के बाग में नहीं? नहीं, बाग में भी नहीं था, परंतु एक जमाना था ना जब चौधरी साहब, जब से राजीव जी के उसमें सीधे जाना, भीतर बैठना, 2-2 घंटे मीटिंग करना। उनका निधन हो गया। हाँ, और वो जो लोग थे ना जो अब राजनीति में प्रभावशाली थे, वो बाहर लान में बैठे रहते थे। तो उन्होंने देखा कि आज टाइम है, तो वो इसीलिए हमारा भी ऐसे ही टाइम खराब हो गया था कुछ। फिर मैंने 2000 में भी फिर मेहनत की, और 2000 के बाद में फिर वहाँ कई बार आपको पता भी है, सोरान देखो ठाडे लोग से, वो बोला जी सोरान नहीं है, ये तो धनखड़ है। मैंने कहा भाई सोरान का हमारा तो बेटी रोटी का रिश्ता है। तो वो सोराणु प्रभावित क्षेत्र। वहाँ पे दलाल सब कोई सोरान है? हाँ, वो तो मैं सोराणु से भी पूछता हूँ। अभी गोस्कानी गांव से आए? नहीं, मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई मैं तो रोटी बेटी का रिश्ता वाला था, तब मैंने बाहर का बताया करते, ये तो अपने उसमें मिलते भी नहीं है ये लोग। तो ये तो दलाल साहब का तो कोई मतलब दूर का नाता नहीं? दूर का नाता नहीं है, हमारी तो सारे रिश्ते नाते हुए लोहारू से। तो मैंने कहा भाई इन्होंने बहुत बनाया था मैं, तो फिर उनके पास बोलने के लिए जवाब नहीं है। तो अब तो आपकी मिट गई होगी इच्छा चुनाव लड़ने की? नहीं धर्मेंद्र जी, कमाल कर दिया आपने। अभी कहाँ इच्छा मिट गई? अभी तो इच्छा बस कुछ 1-2 साल के छोटे मोटे काम है घर गृहस्थी के। उसके बाद राजनीति की इच्छा से ही कॉलेज में पढ़ते थे, राजनीति की इच्छा से जवानी में चले थे। राजनीति जबट और मारोगे? हाँ बिल्कुल, अच्छी मारेंगे। किसी पार्टी ने तब उधर चले जाओ, खाली इलाका वो बादली का धनखड़ों का इलाका। नहीं जी, नहीं, मैं देखो मेरा वहाँ क्या जाना, मेरा जन्मभूमि है। वो सुनने में आ रहा है कि अपने धनखड़ साहब भी वो इलाका छोड़ रहे हैं। देखो उनकी राजनीति, धनखड़ साहब की राजनीति अलग है। धनखड़ साहब मेरे पड़ोस में स्कूल में नौकरी करते थे, हलवासिया में। जब मैं स्टूडेंट लीडर था, जब धनखड़ साहब मेरे को रोज ही मिलते थे। वहाँ विकास नगर में मेरा कोठी थी, तो धनखड़ साहब संघ से जुड़े हुए थे, और उनका भी भाग्य काम किया। उन्होंने लंबा काम भी किया पार्टी में, संघ में, क्योंकि जब गर्मियों की छुट्टी होती थी ग्रीष्म की, संघ में नहीं संघ में नहीं बढ़ जाते उसमें। नहीं, मैं तो चौधरी देवीलाल की पार्टी में या कांग्रेस में ही जाना चाहता हूँ, कभी बनना चाहता हूँ तो भी उन्हीं से लड़ूंगा, संघ में नहीं जाएंगे जी। संघ का हमारे आचार विचार नहीं मिलते। किसान मजदूर कमेरा जाके देखो तो क्या विचार? नहीं, मैं रहा उन लोगों के साथ भी रहा, उनकी नीतियाँ देखी हैं, उनकी नीतियाँ भी देखी हैं। मेरे साथी भी काफ़ी लोग हैं। तो अभी आप इधर गांव में खेतीबाड़ी भी करते हो? नहीं, खेतीबाड़ी तो देखो जी, मेरे दादाजी जो थे वो बड़े किसान थे, तो हमारे 250-300 एकड़ ज़मीन थी। अच्छा। और 6 भाई थे, कुछ सरप्लस में चली गई। तो खेतीबाड़ी तो हम ठेके सिस्टम से ही देते हैं शुरू से। पहले बटाई को देते थे, पर 30-35 साल से ठेके पे देते हैं। तो मेरा तो खेती का कोई काम नहीं है हमारा, मेरे पिताजी ने भी नहीं की, हमने भी नहीं की। लेकिन पॉलिटिकल अनुभव तो काफ़ी है। पॉलिटिकल अनुभव तो सारा, आप देखो ना कि राजनीति जो देखो, इस बारे में मेरी एक बार हुड्डा साहब से भी बिगड़ गया था। अच्छा, आपको सुना नहीं उस बारे में? ना। राजपूत धर्मशाला में कोई झगड़ा हो गया था ना जी, बताओ क्या था? 99 में। 1999 में आपका हुड्डा साहब से झगड़ा हो गया? जी। कैसे? वो इसी बात की बात कर रहा था कि पूरी बात बताओ जी। नहीं, क्या पूरी बताऊंगा जी? पूरी बताओ जी, ये तो पूरी बताऊं। हाँ। उसमें जगजीत जिला अध्यक्ष होते थे, चंद्रावती जी भी
जो थी हीरानंद आर्य भी कांग्रेस में आ गए थे। हमारे सारा ग्रुप हमारे खिलाफ ही मीटिंग में था वहाँ। अच्छा। तो मैं धर्मवीर जी वहाँ गए थे। तो ये आर्य साहब ये वो मतलब उनका आर्य साहब किस लिए भाषण क्या कर रहे हो, वोट तो बचे नहीं है। लोकदल देवीलाल की पार्टी थी, उसमें बन जाते थे आप लोग। चंद्रावती जी भी बहन जी बनकर कौन नहीं, अब तो होता था। रणबीर जी ने भी स्पीच दिया, तो पता नहीं हुड्डा साहब की कोई तकलीफ हुई या हुई, तो वो खड़े होके बोलने लगे कि भाई ये कांग्रेस है, उसमें राजनीति से भी खो जाते हैं कुछ लोग। अच्छा। और रणबीर जी पे कटाक्ष कर रहे थे, जो भी उन्होंने किया। और ये कांग्रेस है तो इससे राजनीति से हो जाते हैं, हम रोहतक के हैं। अच्छा। ये भी, और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो मैं पेशेंस नहीं कर सकता किसी चीज़ को, रिएक्ट कर देते हो। हाँ, तुरंत रिएक्ट हो गया। और मैंने माइक पकड़ के कहा, मैंने कहा रुको एक बार रुको। हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो दिल्ली से चलती है, दिल्ली की राजनीति भिवानी से चलती है, और भिवानी की राजनीति भिवानी के ये जो लोग बैठे इनसे स्टार्ट होती है। समझ गए आप? तो एक भिवानी माइक छीन लिया आपने उनसे? जी। तो फिर उनका हो गया था, मारपीट हो? हाँ, थपाई भी हो गई थी और छोटा हो गया था, चले गए थे। तो किसने की मारपीट? आपश्री में उसके जो जगजीत छांगवान के वर्कर हमारे बीच में थे, वो हो गया था थप्पड़ मुक्की। हाँ, बस ये ऐसे। हुड्डा साहब को तो नहीं लगे? ना, हुड्डा साहब बच गए। हुड्डा साहब को किसी ने नहीं मारा। हाँ। बस जो बात कहनी थी वो यही थी। वो फिर चले गए। उस दिन कोई देवास में पहला शहीद हुआ था आपके, तो कारगिल वाला, तो वो उसमें चले गए। फिर हम आगे, उस टाइम भी मैं टिकट मांग रहा था, तो हुड्डा साहब ने मेरे खिलाफ, मतलब जो मैंने वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एक बार तू मिल ले, मैंने कहा गेट पे टिकट लिए खड़े हो तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपका शिष्य रहा हूँ, आपकी राजनीति करता हूँ। हुड्डा साहब से मेरा कोई बिगाड़ थोड़ी है, मैं तो हुड्डा साहब के साथ भी रहा हूँ। जब जो वीरेंद्र सिंह के हुड्डा साहब काम करते थे, रहते थे जो वीरेंद्र सिंह के साथ, तो हम 1-2 महीने साथ रहते थे। कनॉट प्लेस पे ऑफिस था। हुड्डा साहब तो मेरे मतलब बड़े भाई के समान थे। पर वो राजनीतिक बातें होगी और उनसे कोई विरोध नहीं था। वो तो बात की, उन्होंने जो कहा ना उसका जवाब दिया गया। तो अभी तक तो आपने जितने भी संसाधन वगैरह जोड़े हैं आपके पारिवारिक ही हैं? संसाधन कहाँ जी मेरे पास, तो मेरा तो रहने का तरीका अलग है। बस क्या संसाधन है, मैं तो एक आम आदमी हूँ। कोई न तो मेरे ठेकेदारी कर सकता, न मैं बिजनेस कर सकता, न मैं राजनीति भी नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर कोई, जो आपने बता दिया ना, रिएक्ट बहुत जल्दी है। तो हर चीज़ में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य जरूरी है। वो मैं करता नहीं हूँ। और मैं किसी को ये मानो कि मैं किसी की झूठी वो करता भी नहीं है। झूठिया नहीं बोलेगा ना जी, मतलब ही नहीं है। कभी झूठी भर लेता तो दिक्कत ही नहीं है ना, झूठी भरना नहीं पर है। तारीफ करना तो सीख गए आप हैं? तारीफ करना तो सीख गए। नहीं, तारीफ है, आप उसी बात पे चले गए जो धर्मवीर जी वाले। मैं तारीफ है नहीं कर रहा मैं उनकी। ये राजनीतिक ये जो बता रहा हूँ ना सिस्टम, ये आप देख लो भिवानी में, आम आदमी से पूछ लो। नहीं, मैं तो जानता हूँ। हाँ, तो आप भी जानते हो। तो ये तारीफ नहीं कर रहा कि मेरा कोई रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है, वो तो रहेगा, वो तो रुक के भी वो तो भी दूर नहीं हो सकते जी। और मेरा तो हो नहीं सकता। मैं एक्चुअल जो मेरा मन में जो है ना, दिल की बात, मैं एक वो कहा ना गुरु, और एक बात मुझे तो पता है, आप छिपा गए उस बात को। वो बताओ कि वो काउंटिंग पे क्या हुआ था? आप फिर वहीं चले गए। बचपना था हमारे अंदर, कोई छोटी मोटी बातें, मतलब यही लड़ाई झगड़े की थी, और कुछ काउंटर का वोटों का कोई मैटर नहीं था। कितने वो वोट फर्जी डले उसमें? फर्जी कहाँ डले जी? उस टाइम लोग जागरूक नहीं थे, और वो बल्ट पेपर पे ही वोट होते थे, कैंसिल होते रहते थे। वो कोई मोर दो एक दूसरे की भिड़गी हो गई। वहाँ केवल धर्मेंद्र जी हमारा झगड़ा हुआ था, उसके जो वर्कर थे। चलो कोई नहीं। हाँ, वहाँ झगड़ा हुआ था हमारा। धनखड़ जी की 150 साल पुरानी हवेली में 50-60 साल पुरानी ये जो हरियाणा की पॉलिटिक्स का जो अनुभव है इनका, उस पर हमने बातें की। और छोटे से ये पॉलिटिक्स, थोड़ा सा मेरा राजनीतिक के तो बताइए ना, बताइए, मैं तो पूछ ही रहा हूँ। हाँ, तो देखो 2024 में भी फाइट करने की इच्छा है। 24 लड़ोगे? जी। अच्छा। यदि किसी अच्छी बड़ी पार्टी ने हमारे पे विश्वास जताया, मेरे पास पैसे नहीं है जी, मेरे पास तो जबान है भरपूर। कैसे चुनाव लड़ोगे, पैसे नहीं है तो? अरे आप इस बात को छोड़ो जी, राय मिलकपुर से लेकर नांगल चौधरी से लेकर बड़वा तक पैसे तो चाहिए। आपको नहीं सुनो, आप एक और बता दूं
पैसे भी नहीं चाहते, पैसे कहाँ, पैसे की जरूरत नहीं होती जब आदमी का वो होता है। मेरा राय मलकपुर बॉर्डर है नांगल चौधरी के पास, वहाँ से लेकर बड़वा तक और बरालू से लेकर बिलोटा तक कोई ऐसा गांव भाईचारा, कोई दोस्त ऐसे नहीं है, चाहे वो दादरी है, भिवानी है, लुहारू है, बुआनी खेड़ा। आपका बुआनी खेड़ा में मैं तो बेटे के समान रहा हूँ। मैंने बुआनी खेड़ा के 2 इलेक्शन लड़े, 2 इलेक्शनों में साथ रहा, धर्मवीर जी के साथ चेयरमैनी में, जो जगन्नाथ के साथ परमानेंट जाता रहता था। मेरा तो उन लोगों से ज़्यादा संपर्क है। ऊपर के आपके तालू, धनाना, मीठादल, बामला, या तो मैं मेरी जन्मभूमि है, क्रमभूमि। कौन सी पार्टी से टिकट मांगोगे आप? भाजपा में तो दलाल साहब है। नहीं, भाजपा में तो जाए भी नहीं। और मैं विधानसभा नहीं लड़ना। और नहीं जी, नहीं, विधानसभा तो मेरा हल्का ही नहीं बचा कोई। लोकसभा मांग रहे हो? नहीं, विधानसभा के लायक हूँ। लोकसभा मांगोगे? हाँ, विधानसभा के लायक नहीं हूँ मैं। अच्छा। जी। लोकसभा यदि धर्मवीर जी नहीं लड़ेंगे तो पुरजोर से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, धर्मवीर जी नहीं लड़ेंगे तो और वो लड़ेंगे तो देखो, मेरा उनके सामने एक आखिरी जिंदगी की थोड़ी सी उम्र बच रही है हमारी, 10-20 साल, उसके सामने मेरा लड़ना बनता भी नहीं है। यदि उनको ये लग जाए कि मैं आशीर्वाद दे दूं, तभी तो आपने इतनी तारीफ कर दी। नहीं, तारीफ आशीर्वाद उसके लिए नहीं की, तारीफ सच्चाई की है। उनको ये लग जाए कि मैं आशीर्वाद दे दूं भरपूर को, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, भरपूर धनखड़ जी को 2024 में इलेक्शन लड़ना है और भगवान, मैं कांग्रेस से भी ताल ठोकूंगा। अच्छा जी, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर है इधर। कांग्रेस तो हिंदुस्तान में ही कमजोर है। फिर आप उस पार्टी कमजोर बता रहे हो, कौन टिकट देगा? हम तो हमेशा कमजोर के साथ रहे। हाँ, कमजोर इसलिए है, कमजोर पार्टी नहीं है, विचारधारा कमजोर है। जिसका माइक छीनना था, सुनो, मैं कमजोर पार्टी नहीं है, उसका विचारधारा, उसकी जो आपसी तालमेल कमजोर है। यदि उसमें अच्छे लोग जोड़े जाएं, अच्छे टिकटों पे किसी का पैसे का भेदभाव न हो, भाई भतीजावाद न हो, स्पष्ट आदमी को टिकट दी जाए, तो कांग्रेस कमजोर पार्टी नहीं है। इलाकाबाद की बात में तो हुड्डा साहब को देनी है आपने, उनका पुराने जख्म मरे नहीं। मैं कांग्रेस का मेरा पुराना रिकॉर्ड है जी। मैं राजीव जी की अंत्येष्टि में सबसे आगे सामने लाकड़ी देने वालों में हूँ। 91 की बातें हैं ये। मैं 91 से कांग्रेस में संघर्ष किया हमने। मैं आज कोई कांग्रेस की टिकट थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं तो पृष्ठभूमि चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ लगा था जब से हूँ। मतलब जिस पार्टी से दाव लग गया उसी से लड़ लोगे? हाँ, तो ये तो राजनीति है जी। एक बार एंट्री करने के लिए तो देखो कहीं ना कहीं, अब लुहारू में मेरा क्या था, हीरानंद आर्य लोग दली थे, तो वहाँ हमारे को टिकट नहीं मिल सकती थी, तो मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ। सब वैसे ईमानदार आदमी थे हीरानंद जी। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? नहीं जी, अच्छा नहीं लगता। जो चले गए उनके बारे में अच्छा नहीं लगता। ईमानदार कौन था, किसने क्या किया, वो तो गहराई में पता होता है जब आदमी रहता है। बड़े राजनीति में ईमानदार जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी ईमानदार थे, चरण सिंह थे, भैरव सिंह शेखावत ईमानदार आदमी थे। मैंने 30 साल से उनके से भी मिला हुआ हूँ। अच्छा। और उनका दामाद मेरा दोस्त है, मैंने उनको नज़दीक से देखा है। ईमानदार आदमी थे। कोई चल अचल संपत्ति, कोई किसी प्रकार का मोल पेट में कुछ नहीं था। लास्ट में 97 लाख रुपए थे, 1 करोड़ उन्होंने लगा के गाँव में समाधि बना दी नरपत सिंह राजवी जी ने। ईमानदार तो थे जी। ये देश रुका हुआ ईमानदारों की, उसमें ये सब भ्रष्ट थोड़ी है। पर ईमानदार का आकलन जो है वो अलग अलग तरीके से है। राजनीति में कोई आदमी कैसे कमा लेता है, कोई कैसे कमा लेता है। बहुत सारे रास्ते हैं ना, रास्ते काफ़ी हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि राजनीति में चाहे गांव का मेंबर से लेकर पार्लियामेंट तक भ्रष्ट आदमी जिस पे लांछन लग गया और जो दुनिया में दिख रहा है उसको वोट नहीं देना चाहिए। चाहे वो गांव की वार्ड मेंबर का हो, चाहे सरपंची का हो। जो दारू पिलाता है, भ्रष्टाचार करता है, समाज को खराब करता है, उससे हमारे युवा खराब होंगे। ये आप चश्मा हमेशा ही लगाते? हाँ, मैं बचपन से स्टार में 82 से चश्मा लगाता हूँ। रेबन भिवानी, हाँ रेबन की। मेरा चश्मा का शौक, चील के जूते पहनना, सुपरवे की जींस पहनना मेरा थोड़ा सा ये मतलब लाइफस्टाइल है। एक्चुअली मैं मेरे पिताजी के बड़ा लाडला था। हाँ। और घर में भी कुल मिला के ठीक हालत थी और पिताजी की भी इच्छाएं थी कि अच्छे जूते स्पेशल कोई अच्छा उचील के जूते? हाँ, ये जो इसी स्टाइल में पहनता हूँ, सलू के नहीं पहनता कभी। अच्छा। हाँ, या स्पोर्ट्स के पहनता था। हाँ। और रेबन का चश्मा? हाँ, रेबन के चश्मे। मैं रेबन के भी अच्छे का, जैसे क्लब मास्टर ये होती हैं, ये भी लगाता हूँ कहीं बाहर जाता हूँ जो। अच्छा जी। दोस्तों, भरपूर धनखड़ जी से भरपूर बातें की हमने और इनका गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी ये जो हवेली है ये भी बहुत। और मैं तो युवाओं को एक प्रेरणा देना दे दो लास्ट में। युवाओं को प्रेरणा देता चाहूँ कि पढ़ने पे फोकस रखें और अपने बैलू से दूर रहें, नशा
पता जो बैल है उससे दूर रहे। पर अच्छा, आपको आप क्योंकि मेरा तजर्बा है इस बारे में, इसलिए जो सेट कुछ आदमी, मैं भी उन चीज़ों में रहा हूँ, तो इसलिए मैं आगे जो आगे वाले पीढ़ी है उसको ये कह रहा हूँ कि केवल पढ़ाई पे फोकस और शराफत पे रहना चाहिए। निशाना एक मच्छी की आँख देखनी चाहिए कि लाइफ बनानी है, नौकरी करना है, पढ़ना लिखना है, देश की सेवा। पर ये बातें धनखड़ जी उस टाइम समझ में नहीं आती ना, उस टाइम तो जवान नहीं थी ना, उसमें तो जोश भरा होता है। वो माहौल ही ऐसा था भिवानी का, हमारी क्या भिवानी का क्या कहीं का भी माहौल। हाँ, जो थोड़े से घर से सामर्थ बच्चे होते थे ना, आज तो जो बदमाश है ना ये तो होते हैं जो रोड छाप होते हैं, वो पहले वाले जो थोड़े से जो राजनीति में एक्टिव, हाँ, जिनके घर बैठे के ट्रैक्टर कुएं, जो बदमाश नहीं होते थे, उनका तो बस पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में कहाँ मन लगे जी, मैं तो 82 में गया था तो इनके उसमें चला गया, धर्मवीर जी के साथ वैसे चले, उसमें चला गया, जगन्नाथ जी के गोद हो गया, और वो संपूर्ण जी, ये सारे हमारे स्टूडेंट लीडर थे, तो उसी में आगे फिर। और अपने पास अपने साथ आज तक कोई साथी का उनका केस नहीं है जी, कोई भी भगवान की दास है, भगवान से डर के कहते हैं कि नहीं भाई, जो बच गया वो बच गया। राजनीति में मेले नहीं मिला, कोई बात नहीं है, मैं इस बात से भी संतुष्ट, मलाल नहीं है जीवन से कि भाई कोई कर्जा नहीं मांग रहा, कोई ऐसी हरकत नहीं की समाज में जिससे कोई वो नीचा देखना पड़े, तो इस बात से भी संतुष्ट हूँ। पता नहीं क्या हो जाता, लाइफ ऐसी थी, लाइफ ऐसी थी। मैं तो लाइफ स्टाइल, ड्राइवरी, गाड़ी चलाना भी मेरा एक ऐसा ही था सिस्टम। अच्छा, गाड़ी खूब लंबी लंबी। हाँ, जब तक दौड़ा धुमा गाड़ी नहीं देती थी, जब तक तो चला, उससे नीचे चलाते नहीं थे। 3 अरफों से ऊपर चलती थी, दौड़ा धुमा देती थी जब तक चलती। अच्छा जी, 100 से ऊपर। हाँ, कई बार थोड़ा बहुत छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हुए, पर भगवान ने अच्छा रखा कुल मिला के। हम तो इसी की मेहरबानी मानते हैं कि भगवान ने ही अच्छा रखा, हम तो रहे नहीं। चल ठीक है भरपूर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, बड़े मुझे अच्छा लगा आपके पास, आपके गांव में। हाँ, बस देखो जी, आपकी बहुत बड़पन है कि आप हमारे जैसे आदमी को जो राजस्थान के कोने में बसता है उसको भी आपने ढूंढ लिया। हम तो ऐसी बड़ी शख्सियत भी नहीं है जो आप लोग ने, आपने बंगाल साहब ने इन टाइम दिया यहाँ आने का, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, आप बहुत बड़ी शख्सियत। हाँ, क्योंकि मेरे तो ये जितने लोग हैं वो सारे वो लोग देखेंगे, वो समझेंगे तो कहेंगे अभी तो शेर जीवित है। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। चलो ठीक है जी।